हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन डेली करंट अफेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आज हम डिस्कस करेंगे 6 और 7 जून 2020 के करंट अफेयर्स। और इस डिस्कशन के एंड में हम कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे इस डिस्कशन के बेसिस पे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की डिस्कशन। नंबर फर्स्ट इज़ हिमाचल एकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेजेस, जिसे हम हिमाचल कला संस्कृत भाषा अकादमी भी कहते हैं। इनके द्वारा वर्ष 2017 और 2018 के लिए शिखर सम्मानों की घोषणा कर दी गई है। अगर बात करें वर्ष 2017 के लिए, तो वर्ष 2017 के लिए लिटरेचर फील्ड में शिखर सम्मान दिया गया प्रोफेसर केशव शर्मा को, जो कि शिमला डिस्ट्रिक्ट के मशोबरा से हैं। और उन्हें ये अवार्ड दिया गया संस्कृत लैंग्वेज के लिए। उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज के लिए इस फील्ड में लाइफ टाइम अपना कंट्रीब्यूशन दिया, तो इसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया वर्ष 2017 के लिए लिटरेचर अवार्ड के लिए। वहीं बात की जाए अगर वर्ष 2017 के आर्ट एंड कल्चर फील्ड में शिखर सम्मान के लिए, तो ये अवार्ड दिया गया काफ़ी फेमस लोक गायक हैं हमारे मोहन राठौर, उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं बात की जाए वर्ष 2018 के लिए, 2018 का लिटरेचर फील्ड में शिखर सम्मान दिया गया डॉक्टर ओसी हांडा को। और 2018 का कला संस्कृति आर्ट एंड कल्चर फील्ड के लिए शिखर सम्मान दिया गया कांगड़ा की दिनेश कुमारी को। और अगर इनकी कंट्रीब्यूशन की बात की जाए, दिनेश कुमारी की कंट्रीब्यूशन की बात की जाए, तो उन्होंने लाइफ टाइम कंट्रीब्यूट किया चंबा रुमाल के लिए, एक उपलब्धि हासिल की चंबा रुमाल के लिए, और इसी बेसिस पे उन्हें शिखर सम्मान दिया गया 2018 का आर्ट एंड कल्चर फील्ड के लिए। वहीं बात की जाए अगर सम्मान राशि की, तो हर अवॉर्डी को जो विजेता हैं उन्हें सम्मान राशि के रूप में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर बात की जाए हिमाचल एकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेजेस की, तो मुख्य रूप से इनकी 3 सम्मान योजनाएं हैं। सबसे पहले है शिखर सम्मान योजना, नंबर सेकंड पे है स्वैच्छिक संस्था सम्मान योजना, नंबर थर्ड पर है ललित कला एवं निष्पादन कला सम्मान योजना। सबसे पहले देखते हैं शिखर सम्मान योजना के बारे में। तो शिखर सम्मान योजना के अंतर्गत जो हिमाचल के बोनाफाइड आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, तो उनका जो भी लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन है, जो हमारी ट्रेडिशनल, जो हमारी पारंपरिक जो कलाएं हैं, उनके लिए जो भी उनका कंट्रीब्यूशन है, साथ ही में कंटेम्प्रेरी जो हमारी निष्पादन कलाएं हैं, फाइन आर्ट्स हैं, लैंग्वेज, लिटरेचर, कल्चर, इन सभी के लिए अगर वो लाइफ टाइम कंट्रीब्यूट करते हैं, आजीवन कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उन्हें ये उत्कृष्ट पुरस्कार दिया जाता है, इससे सम्मानित किया जाता है। वहीं बात की जाए अगर हिमाचल के बाहर के कलाकारों की, तो जो भी हिमाचल के बाहर के जो कलाकार हैं, अगर वो हिमाचल की लोक संस्कृति, पहाड़ी भाषा, लोक साहित्य, जो भी निष्पादन कलाएं हैं, अगर उनके लिए अगर वो आजीवन अपना योगदान देते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो उन्हें भी इस सम्मान से सम्मानित किया जाता है। नंबर सेकंड इज स्वैच्छिक संस्था सम्मान योजना, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड स्कीम। तो इसके अंतर्गत जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कोई भी संस्थान है, अगर वो हिमाचल प्रदेश की कला को, आर्ट को, कल्चर को, लैंग्वेज एंड लिटरेचर को, साथ ही में अगर कोई हिमाचल प्रदेश की बाहर की कोई संस्था है जिसे हिमाचल प्रदेश के लोगों द्वारा स्थापित किया गया है, अगर वो इन फील्ड्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उन्हें वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड स्कीम के अंतर्गत ये अवार्ड दिया जाता है। और अगर बात की जाए सम्मान राशि की, तो प्रत्येक संस्था को 21,000 रुपये सम्मान राशि दी जाती है। नंबर थर्ड इज ललित कला एवं निष्पादन कला सम्मान योजना, फाइन आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स अवार्ड स्कीम। इसके अंतर्गत जो भी हिमाचल की फाइन आर्ट्स हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, अगर कोई भी व्यक्ति इनके लिए अपना लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन देता है, तो उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। अगर फाइन आर्ट्स की बात की जाए, ललित कलाओं की बात की जाए, तो हिमाचल प्रदेश की जो भी ट्रेडिशनल पारंपरिक कलाएं हैं, जो भी फोक एंड मॉडर्न पेंटिंग्स हैं, स्कल्पटिंग है, जो भी वुडन वर्क है, काष्ठ कला है, शेडिंग है, और हैंडीक्राफ्ट आर्ट है, कार्टून है, स्केचिंग है, इन सभी फील्ड्स में
या फिर इन में से किसी भी फील्ड में अगर कोई कंट्रीब्यूट करता है तो उसे ललित कला एवं निष्पादन कला सम्मान से सम्मानित किया जाता है। वहीं साथ में अगर निष्पादन कला, जिसे हम परफॉर्मिंग आर्ट्स कहते हैं, अगर उस फील्ड की बात की जाए तो अगर कोई फोक एंड कंटेम्प्रेरी थिएटर की फील्ड में कंट्रीब्यूशन करता है, म्यूज़िक की फील्ड में कंट्रीब्यूट करता है और डांस की फील्ड में कंट्रीब्यूट करता है, तब भी उसे फाइन आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के शिखर सम्मान। नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश की जो 7 नदियां हैं उन्हें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा प्रदूषित नदियों की सूची में रखा गया है। लेकिन अगर अभी प्रेजेंट की बात की जाए तो प्रेजेंट में जो हिमाचल प्रदेश की जो 7 नदियां हैं जिन्हें प्रदूषित नदियों की सूची में रखा गया है, तो उनमें से 4 नदियों का पानी साफ़ हो गया है। इसके बारे में जानकारी दी गई हिमाचल प्रदेश के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो सदस्य सचिव हैं आदित्य नेगी द्वारा ये हमें जानकारी दी गई। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की जो 4 नदियां हैं जिनका पानी साफ़ हो गया है, उनमें से एक है गिरी नदी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, पब्बर शिमला में, अश्वनी नदी सोलन डिस्ट्रिक्ट में और हमारी ब्यास नदी जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। वहीं बात की जाए अगर प्रदेश की जो इन 7 में से जो 3 प्रदूषित नदियां हैं अभी भी हैं, उनमें से एक है मारकंडा नदी जो कि सिरमौर में है, सुखना नदी जो कि परवाणू में है सोलन डिस्ट्रिक्ट में है, सरसा नदी जो कि नालागढ़ में है सोलन में है। तो ये 3 नदियां अभी भी इनका जल प्रदूषित है। तो अगर बात की जाए नदियों के जल प्रदूषण की, तो नदियों का जल प्रदूषण बीओडी की मात्रा से मापा जाता है। अगर बात की जाए बीओडी की, जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात की जाए, आप देख सकते हैं तस्वीर में, तो जो भी जल में जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, पानी में ऑर्गेनिक मैटर है, कार्बनिक मैटर है, उसको डिकम्पोज करने के लिए जो ये सभी ऑर्गेनिज़म्स हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो ऑक्सीजन लेते हैं, उनको डिकम्पोज करने के लिए जितनी उन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज़ द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डिकम्पोज और ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर एट सर्टेन टेम्परेचर ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अगर बात की जाए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के माध्यम से ही जल प्रदूषण को मापा जाता है। जितनी ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा वाटर में पॉल्यूशन होगा और उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, जो भी पानी में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स रहते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी उन सभी ऑर्गेनिक और कार्बनिक मैटर्स को डिकम्पोज करने के लिए। तो ये था बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। वहीं बात की जाए अगर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना एक्ट के द्वारा की गई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वहीं बात की जाए तो इससे पहले जो हमारे देश में संस्था थी वो थी नेशनल एनवायरनमेंट एपेलेट अथॉरिटी। अगर संविधान की बात की जाए तो संविधान के आर्टिकल 21 में ये लिखा गया है कि जो भी भारत का नागरिक है उन्हें हेल्थी एनवायरनमेंट का फंडामेंटल राइट दिया गया है। ये हमारे आर्टिकल 21 में लिखा गया है। अगर बात की जाए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन की, तो आप देख सकते हैं तस्वीर में ये हैं एनजीटी के चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए कि इनका क्या कार्य है, तो जो भी पर्यावरण संबंधित से जो भी कानून हैं, उन कानून और जो भी कानूनी अधिकार हैं, उन कानूनी अधिकारों को बनाना ये कार्य है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। और जो भी हमारी कंजर्वेशन है कंजर्वेशन फॉर फॉरेस्ट, जो भी हमारे जंगलों के लिए, पेड़ों के लिए, जो भी हमारे पर्यावरण के लिए, जो भी फॉरेस्ट की कंजर्वेशन हैं उनके लिए नियम बनाना, उनके संरक्षण का देख रेख करना, ध्यान रखना, जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी देख रेख रखना और उनके संबंधित जितने भी मामले हैं उनका भी निपटारा करना, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का कार्य है। नेक्स्ट इज ई संजीवनी ओपीडी।
तो हिमाचल प्रदेश के आईजीएमसी जो शिमला में है उसके द्वारा ई संजीवनी ओपीडी हब की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत ई संजीवनी ओपीडी हब के अंतर्गत जो भी हिमाचल प्रदेश के अब छोटे अस्पताल हैं, वहाँ के पेशेंट्स हैं, अब उन्हें डायरेक्ट रेफ़र नहीं किया जाएगा बड़े अस्पतालों में। तो अगर बात की जाए ई संजीवनी ओपीडी हब की, तो इसके अंतर्गत जो भी हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं तो वो ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के थ्रू एनालाइज करेंगे, वीडियो कॉलिंग के थ्रू चेकअप करेंगे जो भी पेशेंट्स हैं छोटे अस्पतालों में, और अगर उन्हें आवश्यकता है रेफ़र करने की तभी उन्हें रेफ़र किया जाएगा बड़े अस्पतालों में। वो भी विशेषज्ञों जो डॉक्टर्स हैं, हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, उन्हीं की परमिशन के बाद उन्हें रेफ़र किया जाएगा। और ये जो ई संजीवनी हब है, जो ई संजीवनी ओपीडी है, ये बनाई जा रही है आईजीएमसी शिमला में। और अगर बात की जाए इसके कार्य की, तो जो भी पेशेंट्स हैं जो लोकल एरिया में अपने हॉस्पिटल में जाएंगे, पेशेंट्स जाएंगे, तो सबसे पहले उनकी ई संजीवनी ऐप पे उन पेशेंट्स की रजिस्ट्रेशन की जाएगी, और उसके बाद वीडियो कॉलिंग के थ्रू जो भी एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वो वीडियो कॉलिंग के थ्रू जो भी लोकल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं उन्हें दिशा निर्देश देंगे, उन्हें गाइड करेंगे कि किस पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करना है। और उसके बाद जो भी ज़रूरी टेस्ट हैं वो टेस्ट सभी करवाए जाएंगे, जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनके द्वारा दिशा निर्देश द्वारा जो टेस्ट बताए गए हैं वो टेस्ट किए जाएंगे। और अगर रिपोर्ट के बेसिस पे जो भी पेशेंट्स हैं उन्हें अगर रेफ़र करना पड़ेगा तो उन्हें रेफ़र किया जाएगा। विशेषज्ञ ही तय करेंगे, जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं वही ये तय करेंगे कि उन पेशेंट्स को बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र करना है या नहीं करना है। अगर बात की जाए और फ़ायदों की, तो जो गंभीर बीमारियां हैं जैसे हार्ट अटैक, पैरालाइज और जो भी गंभीर बीमारियां हैं, एक्सीडेंट वगैरह, जो भी गंभीर बीमारियां हैं जिनके लिए तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है, तो ये ई संजीवनी हब, जो ई संजीवनी ओपीडी है, ये काफ़ी कारगर सिद्ध होगी इसके लिए। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि छोटे अस्पतालों में जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं वो वहाँ पे मौजूद नहीं होते, वहाँ पे नहीं होते। तो अब ई संजीवनी ओपीडी के बेसिस पे इसकी सहायता से जो भी ट्रीटमेंट है वो दी जाएगी सभी पेशेंट्स को। वहीं बात की जाए अगर संजीवनी ऐप की, जो ई संजीवनी ऐप बनाई गई है उसके माध्यम से अगर कोई भी चिकित्सा परामर्श हमें चाहिए तो हम ये घर बैठे बैठे ही जो भी काउंसलिंग है वो ले सकते हैं। इसके लिए हमें ई संजीवनी OPD.in पे लॉगिन करना होगा और ये ऐप डाउनलोड करने पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हिमाचल प्रदेश एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड, हिमाचल प्रदेश पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार। तो पर्यावरण दिवस के अवसर पे अवार्ड वितरित किए गए। तो हिमाचल प्रदेश के डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण समारोह किया गया, जिसमें बद्दी की टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स को प्रथम श्रेणी के लिए इस पुरस्कार से नवाजा गया। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। तो रिवाइज करते हैं हमने आज क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया हिमाचल एकेडमी ऑफ आर्ट्स, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के बारे में, जिसमें जो अभी रिसेंट अनाउंसमेंट की गई शिखर सम्मान के बारे में, तो वो हमने डिस्कस किया। नंबर 2 पे हमने डिस्कस किया बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में। नंबर 3 पे हमने डिस्कस किया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के बारे में। नंबर 4 पे हमने डिस्कस किया ई संजीवनी OPD के बारे में। और नंबर 5 पे हमने डिस्कस किया हिमाचल प्रदेश एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड के बारे में, हिमाचल प्रदेश पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार के बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस हमारी डिस्कशन के बेसिस पे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद शिखर सम्मान इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर फॉर द ईयर 2018 बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 के लिए कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में शिखर सम्मान से किसे नवाजा गया। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, आपके पास 10 सेकेंड हैं इसको अटैम्प्ट करने के लिए। अटैम्प्ट कीजिए, आप कमेंट भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए।
तो देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो इसका आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दिनेश कुमारी। तो दिनेश कुमारी को वर्ष 2018 के लिए आर्ट एंड कल्चर फील्ड में शिखर सम्मान दिया गया। इन्होंने चंबा रुमाल के लिए लाइफ टाइम कंट्रीब्यूट किया, इसलिए इन्हें ये सम्मान दिया गया। और आप ये ऑप्शन दे सकते हैं, ये सभी अवार्ड विनर्स हैं। ये 2017 के अवार्ड विनर्स हैं और ये 2018 के अवार्ड विनर्स हैं शिखर सम्मान के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश वर केप्ट इन द लिस्ट ऑफ पॉल्यूटेड कैटेगरी बाय द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा हिमाचल की कितनी नदियों को प्रदूषित नदियों की सूची में रखा गया था। तो ये 4 ऑप्शंस हैं और आपके पास 5 सेकंड इसको अटेम्प्ट करने के लिए। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 7। तो हिमाचल प्रदेश की 7 नदियों को प्रदूषित नदियों की सूची में रखा गया था और अब जिनमें से 4 नदियों का जल साफ हो गया है और इसके लिए रिकमेंडेशन भेजी जाएगी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बीओडी मेजर्स द अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से क्या अभिप्राय है। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। इंग्लिश में यहाँ अटैम्प्ट कर सकते हैं, हिंदी में आप यहाँ अटैम्प्ट कर सकते हैं और आपके पास 10 सेकंड है इसको अटैम्प्ट करने के लिए। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर एट सर्टेन टेम्परेचर ओवर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा, जिसे हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। वर्तमान में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं। तो ये 4 ऑप्शंस हैं और आपके पास 5 सेकंड है इसको अटेम्प्ट करने के लिए। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल अभी वर्तमान में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे हम राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कहते हैं, उसके चेयरपर्सन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच मेडिकल कॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश ई संजीवनी ओपीडी हैज़ बीन स्टार्टेड। हिमाचल प्रदेश के कौन से आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की गई है। तो आपके पास 5 सेकंड है इसको अटेम्प्ट करने के लिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला। तो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला द्वारा ई संजीवनी ओपीडी शुरू की गई है, जिससे अब ऑनलाइन जो भी हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर हैं वो चेकअप करेंगे, रिकमेंडेशंस देंगे जो भी लोकल डॉक्टर्स हैं उनको ट्रीटमेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑर्गेनाइजेशन इज अवॉर्डेड विद हिमाचल प्रदेश एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड। हिमाचल प्रदेश पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार कौन से संगठन को दिया गया। तो ये 4 ऑप्शंस हैं और आपके पास 5 सेकंड है इसको अटेम्प्ट करने के लिए। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स को हिमाचल प्रदेश एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड दिया गया, हिमाचल प्रदेश पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। तो बने रहिए हमारे साथ डिस्कशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।